जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माही ज्ञान सागर में। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सनातन धर्म के अनुसार समय एक चक्र की तरह चलता है। यह कभी रुकता नहीं, बल्कि 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के रूप में बार बार घूमता रहता है। इन चारों युगों में कलयुग को सबसे कठिन और अधर्म से भरा युग माना गया है। यह वही समय है जब मनुष्य के भीतर लोभ, क्रोध, अहंकार, छल, कपट और स्वार्थ बढ़ जाते हैं तथा धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद कलयुग का आरंभ हुआ। यही वह समय था जब धर्म के 4 चरणों में से केवल एक चरण शेष रह गया। इसके बाद संसार में धीरे धीरे पाप, अन्याय और अधर्म का विस्तार होने लगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अवतार पूर्ण करके पृथ्वी का त्याग किया, तभी से कलयुग का प्रवेश माना गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलयुग का प्रारंभ लगभग 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही पृथ्वी पर धर्म की शक्ति कमजोर होने लगी। सत्य की जगह असत्य, प्रेम की जगह स्वार्थ और सेवा की जगह अहंकार ने धीरे धीरे स्थान लेना शुरू कर दिया। भागवत पुराण में राजा परीक्षित और कलयुग की कथा का विशेष उल्लेख मिलता है। एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि एक व्यक्ति बैल और गाय को पीट रहा है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं कलयुग था। राजा ने उसे दंड देना चाहा, लेकिन कलयुग ने शरण मांगी। तब राजा परीक्षित ने उसे केवल उन स्थानों पर रहने की अनुमति दी जहां जुआ खेला जाता हो, मदिरा और नशे का सेवन होता हो, अनैतिक संबंध होते हों, पशु हिंसा होती हो, सोने और धन के प्रति अत्यधिक लोभ हो। इसी कारण कहा जाता है कि जहां ये दोष बढ़ते हैं, वहां कलयुग का प्रभाव अधिक होता है। कलयुग में मनुष्य की आयु पहले की अपेक्षा कम होती जाती है। लोग धन को ही सम्मान का आधार मानते हैं। सत्य बोलने वालों की संख्या घटती जाती है। रिश्तों में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। लोग बाहरी आडंबर को महत्व देते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धता को भूल जाते हैं। माता पिता का सम्मान घटता है, गुरु का आदर कम होता है और परिवारों में कलह बढ़ने लगती है। कलयुग में समाज धीरे धीरे भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने लगता है। धन कमाने की होड़ में लोग सही और गलत का अंतर भूलने लगते हैं। न्याय खरीदने की कोशिश होती है और ईमानदारी को कमजोरी समझा जाने लगता है। मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित हो सकती है। रिश्तों में विश्वास कम होने लगता है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकते। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का केवल एक भाग शेष रहता है। फिर भी इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान का नामस्मरण और भक्ति सबसे सरल साधन माना गया है। जहां अन्य युगों में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वही कलयुग में सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण भी महान फल देने वाला बताया गया है। इस युग में मनुष्य अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। मानसिक तनाव, प्रतियोगिता, असंतोष और इच्छाओं की अधिकता जीवन को कठिन बना देती है। सुविधाएं बढ़ने के बावजूद संतोष कम होता जाता है। मनुष्य प्रकृति का अत्यधिक दोहन करता है, जिससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जल, वायु और भूमि प्रदूषित होने लगते हैं। यद्यपि कलयुग को कठिन समय कहा गया है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी एक विशेषता यह भी है कि इस युग में थोड़े से पुण्य कर्म का भी बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। दान, सेवा, सत्य, करुणा और भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है। पुराणों में अनेक संकेत बताए गए हैं। अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा। सत्य का पालन करने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। परिवारों का विघटन बढ़ जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं अधिक होने लगेंगी। लालच और हिंसा बढ़ जाएगी। शासक जनता की सेवा के बजाय अपने स्वार्थ में लग जाएंगे। मनुष्य की आयु और शक्ति कम होती जाएगी। धर्म का ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा। ये वर्णन धार्मिक परंपराओं में मिलते हैं और इन्हें आस्था के संदर्भ में देखा जाता है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा और अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार धारण करेंगे। कहा जाता है कि वे शंभल नामक स्थान में जन्म लेंगे।
वे अन्याय और अधर्म का अंत करेंगे तथा धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद नया सतयुग प्रारंभ होगा और संसार में सत्य, दया, धर्म और न्याय का पुनः विस्तार होगा। कलयुग के बाद क्या होगा? चारों युगों का क्रम फिर से आरंभ होगा: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। यह चक्र अनादिकाल से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए समय को सनातन परंपरा में चक्रीय माना गया है। हमें क्या करना चाहिए? कलयुग की कठिनाइयों के बीच भी मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। सत्य बोलना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से जीवन जीना, प्रकृति की रक्षा करना और ईश्वर का स्मरण करना ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर बनाए रखते हैं। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद माना जाता है। यह युग धर्म की परीक्षा का समय है, जहां मनुष्य को अनेक प्रकार के प्रलोभनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो अधर्म का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। यह विषय मुख्यतः पुराणों और सनातन धार्मिक परंपराओं पर आधारित है। इन कथाओं का उद्देश्य केवल भविष्य का वर्णन करना नहीं, बल्कि मनुष्य को सत्य, करुणा, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी है। इसलिए चाहे कोई भी युग हो, अच्छे कर्म, सच्ची निष्ठा और ईश्वर में श्रद्धा मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाती है। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।